जिनकी आबादी मुसलमानों के बराबर है, मगर वो मुत्तहिद है, उनकी एक सियासी आवाज है। उनको रिजर्वेशन की लड़ाई किरोड़ी सिंह बैंसला ने लड़ी। मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरे समुदाय को एक जगह जमा किया, और जब कभी भी उनके मुतालिबात को, उनके डिमांड्स को सरकारें नहीं सुनती तो रोड पर निकल कर आते उनके एक इशारे पर लोग। यही मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम अपने लिए तो कोई इंतजाम करो। ये कब तक चलेगा कि सिर्फ तुम वोट डालने वाले बनोगे और तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी तकालीफ, तुम्हारी नाइंसाफियों का कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरे समुदायों का, दूसरे बिरादरियों का हल निकलता है, क्योंकि उनके पास उनकी एक सियासी आवाज है। मैं राजस्थान के राजपूतों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली के जरिए अपने मसाइल को हल किया। आज हमसे मिलने के लिए एक एमएलए साहब आए थे, राजेंद्र गुड़ा साहब आए थे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनकी गुफ्तगू से। उन्होंने बताया कि कैसे वो काम करते हैं, मगर आज हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर बह जाने वाले हैं। कोई भी सियासी जमात आकर आपको सेकुलर कहेगी तो आप पानी पानी हो जाते हैं, मगर यह भी तो देखो कि आपको हासिल क्या हो रहा है। आज चुनाव है तो सब आप की बात करेंगे, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा फिर? जुनैद और नसीर के भाई एहतजाज कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया गया। अभी हम निकल कर आ रहे थे तो अलवर से हमारे पास हमारे भाई आए, जिन्होंने मुझे बताया कि मौसम को लक्ष्मणगढ़ अलवर में 2 मई से वो गायब थे। उन 5 जून को एफआईआर दर्ज किया गया और उसके बाद उनको परिवार को बताया गया कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 302 का मुकदमा हमने दर्ज किया। वो परिवार के लोग आज हमसे पूछ रहे थे कि ओवैसी साहब, उनकी अगर हड्डियां हैं तो हमको मिले, हम दफनाएंगे, खबर बनाएंगे। और क्यों उनको मारा गया, किस लिए मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपके 9 रतन हैं। जमील गए वहां पर, इमरान साहब गए तो उन्हें 9 रतन में से एक रतन भाग कर गया। वहां पर कोई आवाज ही नहीं उठती। हाजी बस में जा रहे हैं और हाजी की बस पर पत्थरे फेंके जाते हैं, मगर सेकुलर सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं। मैं आपको जज्बात में लाए बगैर आपसे सिर्फ यही अर्ज करना चाहूंगा कि एक मर्तबा आप अपनी एक सियासी लीडरशिप के लिए काम करिए। यहां पर वक्फ की जमीन है, नवाब कलान की जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका हर्राज करने जा रही है। क्या कोई वक्फ की जमीन का हर्राज कर सकता है गवर्नमेंट? अशोक गहलोत साहब को बताना पड़ेगा कि कैसे आपकी सरकार वक्फ की जमीन की हर्राज करती है। यहां पर आपके 9 रतन कुछ बोलते नहीं है। जयपुर में कोरोना विशाल की मस्जिद पर हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार है। अलवर में मस्जिद पर हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार है। यहां पर संगानगर एरिया में मुस्लिम हॉस्टल के लिए जमीन दी गई। इतनी ताकतवर अशोक गहलोत की सरकार है कि बीजेपी के विधायक ने उसकी मुखालिफत की, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। खुद इनके कांग्रेस के पार्षद पर मुकदमे बुक हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मेरी इन बातों पर गौर करिए। आप याद रखिए कि भारत की राजनीति की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस मुंह नहीं खोल सकती। कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना आता है मुसलमानों को।